प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सेट यानी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हमने लिया है बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2013 की परीक्षा से। तो सेम इसी प्रकार से आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो रेगुलर देखिए और आज से लेकर परीक्षा तक आप सभी को 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका संपूर्ण सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है एडिसन, पास्कल, न्यूटन या आइंस्टीन। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बच्चों दिया था न्यूटन ने। यानी न्यूटन के 3 नियम हैं जिसमें से तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, एक 1500 वाट का बिजली का गीजर प्रतिदिन 2 घंटे इस्तेमाल किया जाता है, बिजली की खपत कितनी होगी? ऑप्शंस दिए गए हैं 90 किलोवाट घंटा, 30 किलोवाट घंटा, 750 किलोवाट घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर शक्ति दिया गया है, P बराबर दिया गया है। अगर आपने इससे सवाल लगाए होंगे तो शक्ति यानी P बराबर दिया गया है 1500 वाट। अब इसको अगर हम वाट घंटा में बदलें, किलोवाट घंटा में बदलें, तो ये हो जाएगा 1500 को हम भाग कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। अगर हम 1000 से इसको भाग करते हैं तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो इसका मतलब है ये इसका मान हो जाएगा 3 जीरो काट देंगे, 3 अंक पर लग जाएगा तो 1.5 किलोवाट घंटा आएगा। अब प्रतिदिन 2 घंटे इस्तेमाल होता है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी बिजली की खपत जो है निकल के आ जाएगी। तो 1.5 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ पर आंसर आना चाहिए 3 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यांत्रिकी ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था? डार्विन, जेम्स वाट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल या न्यूटन। तो यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के बीच में संबंध किसने स्थापित किया था? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रेस्कॉट जूल। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है तो कार की गति कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पर मिनट दिया गया है, 25 मिनट दिया गया है और यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति मिनट में ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर हम कार की गति निकालें, चाल निकालें, तो चाल बराबर हो जाएगा या गति बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय बराबर अगर हम रखेंगे तो दूरी का मान है यहाँ पर 100 और समय आपका दिया गया है 25। तो 25 से कम 25, 25 चौकू 100, तो 4 आएगा और 4 ये क्या होगा? 4 किलोमीटर होगा और बटे में आपका हो जाएगा मिनट। तो किलोमीटर प्रति मिनट सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है अमीटर। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? सिर्फ गैस के लिए, द्रव एवं गैस के लिए, सिर्फ ठोस के लिए या उपरोक्त सभी? तो पास्कल का जो नियम होता है ये द्रव और गैसों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, 30 डिग्री है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पर क्रांतिक कोण साइन सी का मान दिया गया है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर 1/साइन थीटा या साइन सी ऐसे जो है सूत्र होता है। तो इसमें हम अगर मान रखते हैं तो 1/c का मान यहाँ पर दिया गया है 30 अंश, तो साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अगर हम 1 के बटे में 1/2 रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर में 2।
तो 2 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन प्रकाश की अवधि बढ़ेगी या घटेगी? या तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या चंद्रमा पर? तो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर में तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय गति करती है, इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, तापमान मापने के यंत्र का आविष्कारक का नाम क्या है? अर्थात ताप मापने के यंत्र का आविष्कार किसने किया था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या गैलीलियो? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ़ारेनहाइट ने। अब इसके बाद जो है रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 12 है, NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप तीसरा ऑप्शन टिक कराए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है 10⁻15 सेंटीमीटर, 10⁻10, 10⁻8 या 10⁻12 सेंटीमीटर? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 सेंटीमीटर, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन की। 15 नंबर प्रश्न है, जल का एक अणु अधिक से अधिक कितने H आयन मतलब हाइड्रोजन आयन बंध बना सकता है? तो ये 2 आयन बंध बना सकता है, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर बच्चों प्रश्न है, स्थिर दाब पर कौन सा समीकरण शुद्ध होगा, सही होगा? तो स्थिर दाब पर V समानुपाती T, ठीक, यहाँ पर आयतन ताप के समानुपाती होगा, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संपर्क विधि में बनता है, संपर्क विधि में क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल, ओलियम, सल्फ्यूरिक अम्ल या 20% H2SO4? तो संपर्क विधि में बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? तो रंगीन किसकी प्रकृति होती है? पहला ऑप्शन है NH3, N2O, NO या NO2? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, NO2। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो हंसने वाली गैस होती है, ये जो है रंगीन होती है। 19 नंबर प्रश्न है, द्रवित NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है? क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या हाइड्रोजन? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन मुक्त होगा। 20 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में उपस्थित होता है, तो कौन होता है जो अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, H2SO4 और HNO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों जो है अम्ल अवस्था में उपस्थित होते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, टिन तथा लेड हैं उपधातु, अधातु, धातु या इनमें से कोई नहीं? तो टिन तथा लेड अगर इनकी बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग धातुएं हैं। क्या हैं? धातुएं हैं। अगर टिन और लेड दोनों को मिला दिया जाए तो एक मिश्र धातु बनती है जिसका नाम होता है सोल्डर, ठीक। सोल्डर जो है टिन और लेड से मिलकर बना होती है, वो मिश्र धातु होती है, लेकिन टिन और लेड दोनों अलग अलग क्या हैं? धातुएं हैं। 22 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और इसके बाद जो है कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर उभयधर्मी बताओ कौन सा है? उभयधर्मी आपका हो जाएगा ZnOH का होल्टवाइज। सीमेंट का जमना जल योजन प्रक्रिया है
और Mg युक्त जैव अणु ये क्लोरोफिल, और दांतों का एनेमल ये दूसरे से मिला दो। तो इस हिसाब से जो सही मिलान होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अगर आप तीसरा ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद जीव विज्ञान के प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? हरित शैवाल, लाल शैवाल, नीले हरित शैवाल या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीला हरा शैवाल। ठीक, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एजोला का नाम आपने सुना होगा। ठीक, एजोला जो होता है ये जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, किण्वन एक है रासायनिक प्रतिक्रिया, उष्ण रासायनिक प्रतिक्रिया, जैव रासायनिक प्रतिक्रिया या प्राकृतिक प्रतिक्रिया? तो किण्वन ये होता है बच्चों जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किस एक की सहायता से वाहित मल द्वितीयक उपचार किया जाता है? वाहित मल का द्वितीयक उपचार किया जाता है किसकी सहायता से? वायुजीवी जीवाणु, अनाक्षी जीवाणु, हरित शैवाल या जीवाणु भोजी? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वायुजीवी जीवाणुओं की मदद से, सहायता से। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन है जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है ये आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में मुर्गियों को होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है? बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, रानीखेत या टिक ज्वार? तो मुर्गियों को होने वाली सामान्य बीमारी जो ज़्यादातर होती है वो है बच्चों रानीखेत। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। 28 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है गेहूं में, मक्का में, सेब में या सोयाबीन में? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, टीका यानी वैक्सीन का आविष्कारक है? लुई पास्चर, रॉबर्ट लेवेनहॉक या एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो टीका यानी वैक्सीन का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। इसका हो जाएगा सही आंसर 29 का तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है कि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पाद प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में? अर्थात जब श्वसन होता है तो ऊर्जा उत्पाद प्रतिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में जो है होती हैं? बाह्य सतह में, अंतः सतह में, माइटोकॉन्ड्रिया तंतु में या लाइसोसोम में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंतः सतह में होता है। 31 नंबर प्रश्न है, पौधे में भी जीवन यानी लाइफ होता है, इसे सर्वप्रथम सिद्ध किया था? तो किसने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, वो भी अनुभव करते हैं? आर्यभट्ट, जेसी बोस, मेंडल या न्यूटन? तो ये बच्चों बताया था जेसी बोस ने। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। 32 नंबर प्रश्न है, फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है? पोषण, विभाजन, निषेचन या वृद्धि? तो फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होगी? निषेचन होगी। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि? तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गुणसूत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 34 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट परिस्थितियों के कारण किसी विशेष क्षेत्र में सीमित बीमारी को क्या कहते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंडेमिक। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भी फसल की उत्पादकता निर्भर होती है? तो किसी भी फसल की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? मृदा में कार्बन की उपस्थिति, मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति या फिर इन दोनों की उपस्थिति या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग? तो किसी भी फसल की उत्पादकता मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन की उपस्थिति दोनों पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों प्रश्न थे 35 जो
बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे। सेम इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज से बच्चों रेगुलर वीडियो आएंगी जो 2013 से लेकर 2023 तक जो पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं उनका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।